श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता, यह गरुड़ पुराण के आखिर में दिया हुआ एक छोटा सा गर्भ गीता करके एक विभाग है, वो आज मैं पढ़ रहा हूँ। आइए सुनते हैं। इसके साथ में ही आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं गर्भ गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता उस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा उसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा उसकी शक्ति है। मन 5 वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाचा, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्मा लगाते हैं। इसमें हम नहीं है, क्योंकि इन विषय अहंकार है और इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचाए लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़ा पाप है। अर्जुन वाचा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस पाप से होता है? श्री भगवान वाचा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म लेते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर का अर्थदान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं।
जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया है, सो उन्हें कौन पुण्य किया है? और कई मनुष्य को अपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्हें कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन अर्जुन उवाच हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उनने कौन कौन पुण्य किया है? किसके घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन से पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, किसको धन से प्रीति है और स्त्रियों से प्रीति करते हैं, उसका क्या कारण है? श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे त्याग करते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान होता है। अर्जुन उवाच हे भगवान, किसको धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है? कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्हें कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्तदान किया है उनको धन अचानक ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच हे श्री भगवान, किसकी देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन सा पाप होता है? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो कौन सा पाप से होती है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिससे गो ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच हे भगवान श्री कृष्ण, तुम परब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दक्षिणा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिससे ने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान करके देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिनने सब इंद्रियां जीती है, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता है, सब जगह से उदास हो ऐसा गुरु करे, जो परमेश्वर के जानने वाले होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु की विमुख है उनके
सप्तग्राम्यरे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए जो गंगा जल से है सो अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। इसके हाथ का देवता भी नहीं चले। इससे सर्व कर्म निष्फल है। कुकुर, सुकुर, गंधर्व, काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दक्षिणा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में जो मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियाँ में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दक्षिणा बिना पशु प्राणी योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता है। अर्जुन उवाच हे कृष्ण जी, गुरु दक्षिणा क्या वस्तु है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दक्षिणा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मैं उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध की पुण्य का फल होता है, कहीं अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज ने मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दक्षिणा लेना उत्तम कर्म है। इसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसी गर्भ गीता, यहाँ पर हमारी गर्भ गीता पूरी होती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब हम लेंगे श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधो सुंदर श्याम मुरारी राधावर बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंद नंदन गजाधर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा अमर अजर सावरिया सावला गोपाल दामोदर बज्रनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगतपिता नारायण बावन यशोदालाल बिहारी मदन मोहन कृपानिधान सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान मनहरण सर्वव्यापक बाके बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योतिर्स्वरूप राधारमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि कल्याणकारी मुरली मनोहर श्यामा अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा विधाता दुखहर्ता निरंजन कालीनागनाथिया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दाता दीनानाथ परमेश्वर रमणीक निराकार
निर्विकार, अच्युत, न्यायकारी, जगतकर्ता, त्रिभुवननाथ, शंकर, विष्णु, सत्यनारायण, अंतर्यामी, परमपिता, ब्रह्म, संहर्ता, पालनकर्ता, गोपी वल्लभ, सात्विक, आनंद स्वरूपा, स्वामी, राधेश्याम, सत्य स्वरूप, आनंददाता, कृपालु, अनादि, विश्वकर्ता, पूर्ण परमानंद, नंद किशोर, सुखदाता, नर नारायण, श्री महेश। यहाँ पर 108 नाम भगवान के पूर्ण होते हैं। अब हम आरती करेंगे। आरती उ जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मित्रों, गरुड़ पुराण के 17 अध्याय और उनकी समाप्ति, आज गर्भगीता, श्री कृष्ण के 108 नाम और कृष्ण की आरती, ये सब हमने हमारे चैनल जीवन रथ में आपको अर्पित किया है। तो आप इनका बहुत सा आनंद उठाइए और श्री कृष्ण के शरण आइए। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगे, मेरी चैनल है जीवन रथ
_अनिल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से आ रहा है आई एम धेट, एक बुक है, उनका हिंदी रूपांतर अहम ब्रह्मास्मि। वो आप ज़रूर सुनिए, मेरे साथ में जुड़िए। वो बहुत बड़ी किताब है, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत दिन तक हम साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।